संस्थापक संयोजक, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन आज दिनांक 13 नवंबर 2022 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। राजधानी दिल्ली की तपोभूमि संसद सत्याग्रह स्थल जंतर मंतर से 15 नवंबर 2022 के संसद सत्याग्रह के विषय में आप सबको कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं देने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी और संसद सत्याग्रह के नियम बताने के लिए कि अंततः हमें 15 नवंबर को करना क्या है और किस तरह से हम सरकार से अपनी बात मनवा सकते हैं, किस तरह हम देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का बट्स एक्ट 2019 के तहत भुगतान सुनिश्चित करवा सकते हैं। इसी विषय पर आज मैं आपके साथ छोटी सी चर्चा करूंगा। दोस्तों, पूरा वीडियो ध्यान से सुनेंगे और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब हमारे इस YouTube चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक भी कर लेंगे, कमेंट भी कर देंगे और शेयर भी करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि 15 नवंबर 2022 के संसद सत्याग्रह में हमारा जो लक्ष्य है कि 15 नवंबर 15 लाख लोगों की सहभागिता वो सुनिश्चित हो सके, आप सबका भुगतान सुनिश्चित हो सके, देश भर में बट्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित हो और हम हिंदुस्तान को ठग मुक्त बेईमान रहित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने में सफल हों। दोस्तों, जैसा कि मैंने आरंभ में बताया कि संसद सत्याग्रह 15 नवंबर को जो होने जा रहा है, राजधानी दिल्ली के दिल जंतर मंतर पर सुबह 10 बजे से आरंभ होगा और तब तक चलेगा जब तक कि सरकार आपकी बात नहीं मान लेती, आपका भुगतान सुनिश्चित नहीं कर देती और ठगों को दंड सुनिश्चित नहीं कर देती। दोस्तों, ये पूरी तरह से शांतिपूर्ण आयोजन होगा, अहिंसक होगा, लोकतांत्रिक होगा, वैधानिक होगा। समस्त तैयारियां हमारी तरफ से संपूर्ण हो चुकी हैं। अब केवल आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है और ज़्यादा से ज़्यादा उपस्थिति दर्ज करा के आपको ये सिद्ध कर देना है कि यदि केंद्र और राज्य सरकारों ने अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 को लागू करके देश के 20 करोड़ ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान सुनिश्चित नहीं किया, तो इसके दुष्परिणाम पूरे सिस्टम को भोगने होंगे। क्योंकि हमारे लाखों साथी आत्महत्या कर चुके हैं, लाखों साथी आत्महत्या के कगार पर हैं, लाखों साथी अपना घर से बेघर हो गए हैं। ये पीड़ा इतनी बढ़ गई है कि पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है। पूरा देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अपने राज्यों के चीफ मिनिस्टर्स और हमारी तरफ भी बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है कि हमारा ये आंदोलन सफल होगा और सब साथियों का भुगतान बट्स एक्ट 2019 के तहत होगा। दोस्तों, एक बड़ी अपडेट संसद सत्याग्रह के विषय में ये है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, हमारे साथी आदरणीय अजय टंडन जी कानपुर वाले 15 नवंबर से जंतर मंतर पर संसद सत्याग्रह के अंदर ही आमरण अनशन करेंगे। उनका कहना यह है, अभी बात हुई है कि मैं तब तक आमरण अनशन समाप्त नहीं करूंगा जब तक कि सब लोगों का भुगतान आरंभ नहीं हो जाता है। दोस्तों, मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सबसे भी अपील करूंगा कि आप सब अजय टंडन जी को सहयोग करें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन को सफल बनाएं ताकि जल्दी से जल्दी सबका भुगतान सुनिश्चित हो सके और ये जो पीड़ा दिनों दिन बढ़ती जा रही है वो समाप्त हो सके। दोस्तों, दूसरी बात मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोगों को, जैसा कि मैं पहले भी कहता रहा हूँ, कि अपनी निर्भीकता का परिचय देना है। निर्भीकता के साथ संसद सत्याग्रह में आपको अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है
किसी भी मूल्य पर दोस्तों पीछे नहीं हटना है, क्योंकि यदि आप पीछे हट जाएंगे तो फिर पीछे हटने के दुष्परिणाम हमें स्वयं ही भोगने होते हैं। इसलिए किसी भी साथी को किसी भी परिस्थिति में पीछे नहीं हटना है। आगे ना बढ़ सकें तो कोई बात नहीं, लेकिन आप जहां पर रहेंगे वहीं पर स्थिर हो जाएंगे और वहीं से अपनी मांग सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेंगे मेमोरेंडम के माध्यम से। अगर मेमोरेंडम भी नहीं बना सकते हैं आप उस समय, तो कम से कम अपना वीडियो या ऑडियो संदेश बना करके तमाम ग्रुप्स में सर्कुलेट करेंगे, हमारे साथियों को सर्कुलेट करेंगे और फोटोग्राफी करके भी भेजते रहेंगे। जहां भी आपको रोका जाए वहीं रुक जाएंगे, हमको संदेश भेजेंगे अपना, आप जहां होंगे हम वहीं पर आएंगे, हमारी टीम वहीं पर आएगी और आपको संसद सत्याग्रह संसद भवन जंतर मंतर तक लाने का पूरा प्रयास किया जाएगा, आपको लाया जाएगा। इसलिए कोई भी साथी घबराएगा नहीं दोस्तों। 4 जून 2012 वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। जिस तरह से रामदेव रामलीला मैदान में नारी वस्त्र पहनकर पुलिस के भय से भाग गए थे, आपको उस तरह का भय अपने हृदय में नहीं लाना है, भयभीत नहीं होना है। आपको कोई मारेगा नहीं, कोई टच नहीं करेगा, उंगली भी टच नहीं करेगा, आपके साथ कोई अभद्रता नहीं करेगा। ये सत्याग्रह है और सत्याग्रह हमें ये इजाजत नहीं देता कि हम किसी भी भय से भयभीत होकर भाग जाएं। तो आपको भागना नहीं है, निश्चिंत रहना है, पूरी सुरक्षा आपको मिलेगी, पूरा सम्मान आपको मिलेगा। आपकी बात शासन प्रशासन सरकार सब सुनेगी। चूंकि हमने महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री को पत्र भेजा है, विपक्ष के नेता लोकसभा को पत्र भेजा है, उनसे उनका संदेश मंगवाया है कि वो संसद सत्याग्रह के विषय में क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं, बर्ड्स एक्ट के विषय में क्या उनका मानना है आपके भुगतान के संदर्भ में। निश्चित रूप से वहां से कोई न कोई संदेश आपको 15 नवंबर को जरूर मिलेगा और यदि नहीं भी मिलता है तो भी आपको घबराने की या तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। विजय बाहें फैलाए आपके समक्ष खड़ी हुई है, आपकी जीत होगी निश्चित रूप से, आप सबका भुगतान होगा, बर्ड्स एक्ट की अनुपालना सुनिश्चित होगी। हिंदुस्तान में जितने भी ठग हैं सुब्रत राय समेत, चाहे वो निर्मल सिंह भंगू हो, सुब्रत राय हो, संजय भाटी हो, HBN वाले हों, विश्वामित्र वाले हों, समृद्धा जीवन वाले हों, साईं प्रसाद वाले हों या करम भूमि कल्पतरु या टोगो रिटेल मार्केटिंग वाला महाठग डॉक्टर PPS सेठी हो, इन सबको दंड मिलेगा। इनकी अंतिम और आखिरी सांसें जेल के सींखों के पीछे समाप्त होनी है दोस्तों, ये निश्चित है। 2 चीजों में आपको बिल्कुल भी संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। पहला, आपका भुगतान, सबका भुगतान होगा। दूसरी बात, प्रत्येक ठग को दंड मिलेगा 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 हर हाल में। बस आपको अपनी एकजुटता और सामूहिक आवाज को शक्ति देनी है। एक समूह के रूप में हमें 15 नवंबर 2022 को जंतर मंतर से संसद सत्याग्रह के माध्यम से अपनी पीड़ा को व्यक्त करना है और यदि हम इतना करने में सफल हो जाते हैं तो फिर आपका भुगतान सुनिश्चित हो जाएगा दोस्तों। इसलिए मैं इस वीडियो संदेश के माध्यम से आप सबसे ये अनुरोध करूंगा कि जो लोग आपको गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं, 15 नवंबर को आपको भिन्न भिन्न कार्यक्रमों का हवाला दे रहे हैं, आपको उन तमाम कार्यक्रमों का बहिष्कार करना है और एनी हाउ एनी कॉस्ट, किसी भी मूल्य पर आपको 15 नवंबर 2022 को जंतर मंतर पर संसद सत्याग्रह में सम्मिलित होना है ताकि आप ठगों के षड्यंत्र को ध्वस्त कर सको, अपनी मेहनत की जमा पूंजी को ठगों के खूनी पंजों से सरकार के माध्यम से प्राप्त कर सको, अपने जिला अधिकारियों के माध्यम से प्राप्त कर सको। दोस्तों, आज और ज्यादा कुछ कहने के लिए नहीं है। कल फाइनल वीडियो बनाऊंगा संसद सत्याग्रह की पूर्व संध्या पर, उसमें आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। आइए, आप सबका स्वागत है। जय हिंद, जय भारत।